नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 1 माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस 2x क्यूब रूट ऑफ कॉस 3x और यहाँ पे टेंथ रूट ऑफ कॉस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखो, सिंपली कॉस एक्स स्क्वायर रूट मतलब 2, क्यूब रूट मतलब है ना होल टू द वन, मतलब इसका पावर 1, 1/2, 1/3 है ना, और 1/10, टेंथ रूट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एट एक्स टेंड्स टू 0 के ऊपर। देखो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है देखो, लेट द गिवन लिमिट भी एल लेंगे, वी हैव एल इक्वल टू सेट करेंगे इसको जो दिया इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 एज एक्स टेंड्स टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखो ऊपर का एफ ऑफ एक्स सेट करेंगे तो वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स को प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 to 10 कॉस ऑफ के एक्स टू द पावर 1/k लिख सकते हैं उसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसको सेट किया है, ये ना इतने टर्म को एफ ऑफ एक्स सेट किया है देखो यहाँ पर, तो उसको प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट उसकी जगह नहीं कि एफ ऑफ एक्स लिख देंगे पूरा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 क्या है, के इक्वल टू 10 कॉस के 0 होल टू द पावर के, मतलब कॉस 0 इज 1 एंड 1 टू द पावर 1/k दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो 1 ही आएगा वो, है ना। टू इवेलुएट द लिमिट वाज वी कैन नॉट यूज टेलर सीरीज, है ना। ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो एफ ऑफ 0 है ना, ये 0/0 फॉर्म था, तो यही पे लिखा है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये आ गया 1, एफ ऑफ 0 1, ये तो क्लियर है। To evaluate the limit, we can use a Taylor series expansion. It is often easier to work logarithmic function. जैसे g of x लिया है ln f of x, सही है। अभी लेट g of x क्या लिया ln f of x, तो g of x इक्वल टू इसको ने क्या log लगा, तो कौन से f of x क्या ये, तो 1/k एक बया रहेगा और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा समेशन। ये याद रखो, जब भी log लगेंगे तो प्रोडक्ट का क्या हो गया समेशन k इक्वल टू 1 to 10 1/k ln cos kx। वी नीड द टेलर सीरीज एक्सप्रेशन ln cos u, मतलब इसके लिए ln cos kx ln cos u अराउंड u इक्वल टू 0। cos u की सीरीज क्या है 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल u टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल। बाकी वो टर्म छोड़ देंगे, डॉट डॉट डॉट, वो इस टर्म में जाएंगे, ऑर्डर ऑफ u टू द पावर 6 है ना, मतलब दैट्स ओ फंक्शन पकड़ लेंगे अपन। ओके, ऑर्डर ऑफ u टू द पावर 6 मतलब जिसमें ने कि 6, जिसकी डिग्री 6 है उसके आगे के पूरे टर्म उसी में आएंगे। So ln cos u that is equal to ln 1 minus u square by 2 this, then dot 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 लिखा तो भी चलेगा। Using the Taylor's expansion ln 1 minus y equal to minus y square by 2। ये कौन सा देखो, ये ln वाला 1 माइनस, ये वाला एक टेलर सीरीज देखो 1 माइनस वाई, ये याद रखो cos u का ये सीरीज और ln 1 माइनस वाई का ये सीरीज y स्क्वायर बाय 2 था। सो y इक्वल टू क्या पुट करेंगे ये, है ना, y इक्वल टू यहीं से पुट करेंगे 1 यू माइनस यू स्क्वायर बाय 2, मतलब यू यहाँ पे 1 माइनस है ऑलरेडी, तो यू स्क्वायर बाय 2 प्लस दिस 1, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है क्योंकि ये माइनस बाहर निकालेंगे ना। मतलब कैसे देखो, वहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया, यहाँ पे ln 1 माइनस वाई, तो इसको देखो वैसे लिखेंगे ln 1 माइनस माइनस निकाला तो ये यू स्क्वायर बाय 2 माइनस ओ ऑफ यू टू द पावर 4, ऑर्डर ऑफ यू टू द पावर 4, मतलब ये क्या बन गया पूरा y, ठीक है y। अभी देखो y इक्वल टू, सही है, अभी वो पुट करने के बाद उसको स्क्वायर, तो ये पुट कर दिया उसमें, ये आ गया ln cos u इक्वल टू दिस वन, ये y माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसको स्किप कर दो क्योंकि वो वाई स्क्वायर मतलब इसका पावर 4 है, वी नीड टू टर्म ओनली यू स्क्वायर तक ही चाहिए अपने फॉर द डिजायर्ड लिमिट एज टू जैसे, तो u इक्वल टू के एक्स पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया माइनस के एक्स होल स्क्वायर बाय 2। सो ऑर्डर ऑफ, तो ये आ गया माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया ln cos x। सो ये ln cos x निकल गया, क्या निकला देखो ln cos x निकला ये, तो ये g ऑफ x निकल जाएगा, फिर देखो ln cos x ये आ गया माइनस के स्क्वायर बाय 2, तो g ऑफ x 1/k के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब ये हो गया के एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अभी इसमें g ऑफ x निकल गया, तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 इंटीजर k इक्वल टू 1 to 10 k इक्वल टू क्या था 10 प्लस 1 बाय 2, मतलब ये याद रखो फॉर्मूला, सम ऑफ n इंटीजर ने क्या समेशन k इक्वल टू 1 to n है, 1 to n है सपोज, और k दिया है तो इसका क्या था n प्लस 1/2 फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या है n इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 पुट करो, देखो 10 पुट कर दे तो फाइनल आंसर आएगा 55 आया, क्लियर है। ये सम ऑफ, तो g ऑफ x क्या हो गया
के की वैल्यू निकल गई यहाँ से, मतलब यहाँ पे मतलब ये सम निकल गया पूरा। तो ये सम ने कि ये समेशन में अपन के इक्वल टू 1 to 10 के पुट कर दें, क्योंकि ये समेशन के ऊपर है ना। तो ये क्या पुट करेंगे 50 माइनस 50/2 एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया जी ऑफ एक्स। अभी देखो वी कैन फाइंड द टेलर्स एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स। तो ई टू द पावर जी ऑफ एक्स मतलब ई टू द पावर, और ई टू द पावर वाई क्या होता है टेलर्स एक्सपेंशन के 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब ये पुट कर दिया पूरा। तो y इक्वल टू सेट किया -55/x² प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस ऑर्डर ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई मतलब इसी हिसाब से ई टू द पावर वाई 1 प्लस वाई। तो कैपिटल वाई लिया है इसको, मतलब इस टर्म को पूरा कैपिटल वाई, मतलब दिस टर्म इज आ गया ये। इसके आगे के छोड़ दिए तो भी चलेगा, उसको कोई जरूरत नहीं, अपने को ऑर्डर 2 तक ही लेंगे क्योंकि उसका ऑर्डर 4 तक हो जाएगा। So substitute this expansion f of x back into the limit expression. Why क्यों ये 2 तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है ना, इसलिए वो उसके आगे की कोई जरूरत नहीं है। सही है। अभी देखो ये लिमिट पुट कर देंगे, ये f ऑफ x आ गया। अभी देखो सब्सटीट्यूट दिस एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स बैक इनटू द लिमिट एक्सप्रेशन, एल में पुट करो ऊपर वाले इसमें। तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिया था अपन ने, इसको एफ ऑफ एक्स लिया था, इसको पुट कर दिया। तो आगे 55/2 एक्स स्क्वायर -2। तो फिर ये डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आगे 55/2 माइनस ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब पूरी ये तो टर्म जीरो जीरो ही हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये 55/2 तो मल्टीप्लिकेशन में बाहर 2 है, तो फाइनल लिमिट क्या आ गया 55। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 55। नेक्स्ट